कि जिस तरीके से उन्होंने 27 लोगों को मारा है, आप पाकिस्तान में घुसकर 2700 लोगों को यदि नहीं मारते हैं तो भारत देश का कोई भी नागरिक आपको माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि घटना एक बार हो, 2 बार हो, बार होगी तो बहुत कष्टदायक होता है भाई। नहीं आप तो मारने पे उतर रहे हैं, ये तो कोई तरीका थोड़ी ना है। नहीं कि संवैधानिक तरीके से क्या हल निकाला है? कोई भाई साहब संवैधानिक तरीका बर्दाश्त नहीं होगा। असंवैधानिक तरीके से उन्होंने मारा है, वही कार्रवाई हम लोग भी चाहते हैं। अरे जिम्मेदार तो मोदी है, तो मोदी कुछ कर ही नहीं है। इतनी फौज रही है और इतने फौज होते ही समझो मारा गया, कितने गलत बात है। मोदी क्या कर रहे थे? मोदी वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा है लोगों को, जबकि एक मुसलमान ही मारा गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं, नहीं। पेपर तो ही छाप रहा है। अरे पेपर कुछ भी छापे, पेपर छापे मुझसे कहा, पेपर तो सब तो उन्हीं के बैठे नीचे ऊपर तक। ये बच्चियों की साजिश है, वो मोदी जी को नीचा दिखाना चाहते हैं पहली चीज तो, और इसी वजह से दंगा फसाद हुआ। आतंकियों में बच्चों की साजिश कहाँ से हो गई? अरे ये बच्चे कहीं ना कहीं मिले रहते हैं। आतंकियों से मिले विपक्ष वाले क्यों नहीं मिल सकते हैं? आतंकवाद को जब हमारे सऊदिया के लोग यहाँ कानपुर में आ जाते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं, तो क्यों नहीं मिल सकते हैं? आप ये कह रहे हैं जो हमला हुआ विपक्ष की साजिश है? ये बिल्कुल हो सकती है बच्चे की साजिश। एक मुसलमान की भी मौत हो गई है गोलीबारी में, उस पर क्या कहेंगे? तो सर उसमें वो तो अचानक में हुई है, वो तो अचानक में हुई है। जातिवाद फैल चुका है हमारे देश में, और ये जो है पाकिस्तान वाले इसीलिए नाम लेके खुलाम मार रहे हैं। ये खुलेआम भाई वहाँ पे ये धर्म पूछने की क्या हो सकता है? मानना तो हिसाब से मारो, नहीं तो बाकी अगर धर्म पूछ के मार रहे हो तो एक बार सरकार हम हमारे सभी भाइयों को जितने हिंदू धर्म हैं तो उनको एक बार इजाज़त दे दे तो बाकी हम लोग काम कर लें। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरी घटना के लिए? जिम्मेदार इस घटना की पूरी जिम्मेदार तो सरकार को मानते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक दावा था 370 का। अब वो दावा एकदम मुंह के बल गिर गया है वहाँ पर कि 27 लोग मार दिए गए। कहाँ थी इनकी सुरक्षा व्यवस्था, कहाँ थी इनकी पुलिस? और केंद्र सरकार वहाँ पर इतनी मिलिट्री की व्यवस्था होते हुए भी ये 27 लोगों का मारा जाना बहुत ही चिंता का विषय है। और क्या ही बताया जाए, दिल बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना है। एक हमारे कानपुर में बगल पानीपुरी धंधा करते हैं। हाँ? पानीपुरी धंधा करते हैं यार। पानीपुरी धंधा करते हो तो इतनी बड़ी घटना हुई कि आप लोगों को जानकारी, देश के नागरिक नहीं है क्या आप लोग? काम धंधे में लगे रहते हैं, काम टाइम नहीं है ना। अच्छा, काम में लगे थे। जिम्मेदार तो नारायण मोदी जब देश विदेश के राजा बने हैं तो जिम्मेदारी पूरी इनकी है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए दादा? ये 10 लाख रुपए दे, जो 10 लाख 11 लाख दे रहा है, इससे ये जिम्मेदारी ये अपनी मौत करा ले, हम लोग चंदा करके इनका 10 लाख रुपए दे। इस पे यही कहेंगे जैसा कि समझौता है कि पहले पुलवामा हमले में हुआ है, उसी प्रकार लिपापोती करके इसको भी रफा दफा करें। क्योंकि व्यक्ति की कीमत जैसे कुंभ में 20 लाख लगाई गई, यहाँ पे 10 लाख लगाई जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि एक व्यक्ति की कीमत 1000 रुपये होगी। 56 इंच की बात करते थे ना, 6 इंच का सीना नहीं है, 6 इंच का सीना नहीं है। अगर परिवार में कोई सेंध लगाता है तो परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो जिम्मेदारी भी तो मोदी जी की है। सुरक्षा में चूक हुई है, क्या हुआ? नहीं, हमारी आर्मी यार काम कर रही है, वो सुरक्षा में चूक क्या? ये तो बहुत बड़ा बॉर्डर है, कहीं ना कहीं चूक हो ही सकती है। चूक हो जाती है, क्या होना चाहिए वैसे? अब हम तो कह रहे हैं कि अंदर घुस के इनको खत्म करना चाहिए, पाकिस्तानियों को निपटा दे इस बार। बिल्कुल। क्या नाम है? वैभव कुमार। कल जो पहलगाम हमला हुआ, जानकारी है आपको? किसको जिम्मेदार मानते हो? सरकार को। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आ चुके हैं। दोस्तों बीते दिन हमारे देश के पहलगाम में जिस तरह का कायरतापूर्ण हमला आतंकवादियों ने किया है, और उस हमले में 27 लोगों की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, उसमें कानपुर के एक शुभम त्रिवेदी भी रहे, जिनकी अभी 13 फरवरी को शादी हुई थी। दोस्तों इस पूरे मसले पर जो आतंकवाद ने एक नया चेहरा लेकर जन्म ले लिया हमारे देश में, आज इसके लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ के लोगों से इस पूरे विषय पर दोस्तों बात करेंगे और आप लोगों को रूबरू कराने का जो दोस्तों काम करेंगे। दोस्तों हमारा निवेदन है इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तमाम सारे युवा और अन्य साथी, तो इनसे आज हम इस पूरे मसले पर बात करने वाले हैं। तो क्या नाम है आपका? पंडित ऋषभ भट्ट। पंडित ऋषभ भट्ट, तो आपको मालूम है कि अभी हमारे देश के पुलवामा में क्या हुआ है? हाँ, बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसकी हम नहीं, ये पूरा भारत देश बहुत निंदा कर रहा है, और एक ये निंदनीय घटना है, बहुत दिल दुखाने वाली घटना है कि किसको जिम्मेदार मानते हैं पूरी घटना के लिए? इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार इस
घटना की पूरी जिम्मेदार तो सरकार को मानते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक दावा था 370 का। अब वो दावा एकदम मुंह के बल गिर गया है वहाँ पर कि 27 लोग मार दिए गए। कहाँ थी इनकी सुरक्षा व्यवस्था, कहाँ थी इनकी पुलिस, और केंद्र सरकार वहाँ पर इतनी मिलिट्री की व्यवस्था होते हुए भी ये 27 लोगों का मारा जाना बहुत ही चिंता का विषय है। और क्या ही बताया जाए, दिल बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना है। एक हमारे कानपुर में बगल का क्या होना चाहिए अब? क्या होना, इतना बड़ा घटना हो गई है। पिछली बार जब पुलवामा हुआ तो उसका सर्जिकल अटैक हुआ था, इस बार क्या करेंगे मोदी जी? अब मोदी जी सिर्फ बातें करते हैं। क्या पुलवामा वाला जो आपने बताया उसका RDX का पता लगा लिया गया क्या? पूरे देश को जानकारी नहीं है। हाँ, तो ऐसे इसकी भी जानकारी नहीं हो पाएगी। हम भारतवासी जान गंवाते हमारा हैं। नाम है देवेंद्र कुशवाहा। क्या पुलवामा जो हुई, जो पहलगाम वाली घटना हुई, क्या कहेंगे इस पे? जो भी घटना हुई है भाई साहब, ये बहुत दुखद है, दिल इससे बहुत व्यथित हो रहा है। और हम मोदी जी से यही कहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने 27 लोगों को मारा है, आप पाकिस्तान में घुसकर 2700 लोगों को यदि नहीं मारते हैं तो भारत देश का कोई भी नागरिक आपको माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि घटना एक बार हो, 2 बार हो, बार होगी तो बहुत कष्टदायक होता है। नहीं, आप तो मारने पे उतार हैं। ये तो कोई तरीका थोड़ी ना है। नहीं, इसकी संवैधानिक तरीके से क्या हल निकाला सकते? कोई भाई साहब संवैधानिक तरीका बर्दाश्त नहीं होगा। असंवैधानिक तरीके से उन्होंने मारा है, वही कार्रवाई हम लोग भी चाहते हैं। दोस्तों, हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? अरे नाम बता दो, क्या नाम भाई? क्या नाम है? मनोज भैया। पहलगाम में घटना हुई, जानकारी है आपको? आतंकी हमला हो गया है। नहीं भैया, अभी तुम बताया। जानकारी नहीं हुई? क्या करते हो आप? हैं? क्या करते हो आप? पानी पूरी धंधा करते हैं। हाँ? पानी पूरी धंधा करते हैं यार। पानी पूरी धंधा करते हो तो इतनी बड़ी घटना हुई कि आप लोगों को जानकारी, देश के नागरिक नहीं है क्या आप लोग? काम धंधे में लगे रहते हैं, काम टाइम नहीं है ना है। अच्छा, काम में लगे थे। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ एक माता जी भी हैं। भैया एक मिनट जरा साइड हो जाइए। माता जी, क्या नाम है आपका? तारा देवी नाम। तारा देवी। माता जी, ये हमारे देश के कश्मीर में घटना हो गई है, आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जानकारी है आपको? हाँ, पूरी जानकारी है। कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानती माता जी आप? अरे जिम्मेदार तो मोदी है, तो मोदी कुछ कर ही नहीं है। हाँ। इतनी फौज रही है और इतने फौज होते ही समझो मारा गया, कितने गलत बात है। हाँ। हैं? मोदी क्या कर रहे थे? मोदी, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा है लोगों को, जबकि एक मुसलमान नहीं मारा गया उसमें। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं, सकता है? पेपर तो ही छाप रहे हैं। अरे पेपर कुछ भी छापे, पेपर छापे मुझसे कहा। पेपर तो सब तो उन्हीं के बैठे नीचे ऊपर तक, चाहे जो कुछ करें वो हैं। ठीक बात है। अरे सब तो इन्हीं के। क्या माता जी, पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इस बार मोदी जी क्या करेंगे? हम मोदी जी से जो मर्जी तो कर तो रहे हैं, जो मर्जी है वो करेंगे। मोदी जी सिर्फ झूठ बोलेंगे। मोदी जी सिर्फ झूठ बोलेंगे। वो झूठा और फरेबी इंसान है, धूर्त इंसान है। मैं कहना चाहता हूँ कि पहलगांव में जो घटना हुई, हमारे देश के 27 लोग मारे गए हैं, हमारे बहन बेटियां मारी गई हैं, हमारे भाई मारे गए हैं। इस पे ये नपुंसक की तरह 56 इंच की बात करते थे ना, 6 इंच का सीना नहीं है, 6 इंच का सीना नहीं है। ये सिर्फ झूठे और मक्कारी से भरे हुए जुमलेबाज हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। मेरे भाई, अगर जैसे इन्होंने कहा था कि हमने सर्जिकल, कौन जिम्मेदार है इसका? जो वहाँ पे जो सुरक्षा में चूक हुई, इसका कौन जिम्मेदार है? अगर परिवार में कोई सेंध लगाता है तो परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो जिम्मेदारी भी तो मोदी जी की है। जिम्मेदारी लेंगे वो? सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने पहुंच जाते हैं। फलाने मेट्रो दिया, अखिलेश यादव जी ने, श्रेय लेने के लिए मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाते हैं। ये 56 इंच नहीं, ये वास्तव में ये नपुंसक हैं, नपुंसक। ये हिजड़ों की जो टीम में भर्ती हो जाए तो हमें लग रहा है कि बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बाकी इनसे होने वाला कुछ भी नहीं है। एक और बात कही गई कि वहाँ जो लोग मारे गए उनको धर्म पूछ के मारा गया। हाँ, ये बात बिल्कुल मुद्दे की भाई। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं युवाओं से कि युवाओं को कांवड़ यात्रा चाहिए या कर्फ्यू चाहिए। एजुकेशन की बात कब करेंगे, रोजगार की बात कब करेंगे? इस पे इनके सांप सूंघ जाता है इनको। तो ठीक उसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम इस पे राजनीति कर रहे हैं। उसमें तो अब आप मुझे एक बात समझिए कि आतंकवादी भी अब मोदी की भाषा बोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की मतलब अगर वो गोली भी मारेंगे तो पहले पूछेंगे भाई हिंदू हो कि मुस्लिम? क्या मुस्लिम बच गए, हिंदू एक मुस्लिम भी मारा गया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आखिर मीडिया
मीडिया आखिर क्यों अखबार में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छाप रही है? उसमें तो एक मरने वाला हिंदू मुस्लिम भी था। फिर तो ये जो पत्रकारों को नहीं दिखता है क्या, प्रिंट मीडिया को नहीं दिखता है क्या कि हम क्या छाप रहे हैं? कोई टूल किट ऊपर से चलती है, उसी को फॉलो किया जाता है नीचे। एक्चुअली में है क्या कि ये जितने भी ये आतंकवादी संगठन हैं, ये सारी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस शासन था तो जगह जगह पर चौराहों पर धरने हुआ करते थे और लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, विवाद हुआ करते थे। आज क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि सारे चोर उचक्के सत्ता में बैठे हैं, और सत्ता में जब ये बदमाश बैठे होंगे तो यहाँ पर मोहल्ले खाली पड़े हैं। ठीक उन्हीं के कुछ हिस्से जो भागीदार हैं। क्या वो होना चाहिए, आतंकवादी क्या बने बैठे हुए क्या हैं। क्या होना चाहिए? अब ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या होना चाहिए? होना तो कुछ भी नहीं है। पुलवामा हमले में जो RDX कहाँ से आया, मोदी जी के बस की बात नहीं है कि आज बता पाएं। तो ठीक उसी प्रकार से पहलगांव में जो घटना हुई, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अमित शाह तो कह रहे हैं किसी को बख्शेंगे नहीं। बख्शेंगे क्या नहीं? तो दो दोषी बनाएंगे किसको? एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करके पब्लिक को गुमराह कर देंगे। बाकी वास्तविकता जैसे उसकी नहीं आई है, ऐसे इसकी भी नहीं आएगी। दादा क्या नाम है आपका? हमारा संतलाल। संतराज। अगर कैमरे देखिए, कैमरे पे हो। जो हमारे देश में आतंकी हमला हुआ है, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी अभी मिली है। अभी जानकारी मिली? हाँ। क्या जानकारी मिली आपको? कि पहलगांव में 27 लोग मारे गए। 27 लोग मार दिए गए। जी। किसको जिम्मेदार मानते हैं दादा? जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी जब देश विदेश के राजा बने हैं तो जिम्मेदारी पूरी इनकी है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए दादा? ये 10 लाख रुपए दे, जो 10 लाख 11 लाख दे रहा है, इससे ये जिम्मेदारी ये अपनी मौत करा ले। हम लोग चंदा करके इनका 10 लाख रुपए दे। क्या बात कही है बाबा जी? ठीक है, तुम इधर आओ भाई। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम रमन कुशवाहा है। रमन जी। क्या कहोगे इस पूरे मामले पे? इस पे यही कहेंगे, जैसा कि समझौता है कि पहले पुलवामा हमले में हुआ है, उसी प्रकार लीपा पोती करके इसको भी रफा दफा करें। क्योंकि व्यक्ति की कीमत जैसे कुंभ में 20 लाख लगाई गई, यहाँ पे 10 लाख लगाई जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि एक व्यक्ति की कीमत 1000 रुपए होगी। क्या करते हो रमन? हम अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में क्या कर रहे हो? LLB करते हैं। वकालत के छात्र हो? जी। अच्छा, तो क्या होगा अब जो ये घटना हुई है, इसका जो जवाब है भारत सरकार जो है, मोदी सरकार कैसे देगी? वो जो माननीय हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनको गृह अपना संभालना नहीं आता है। अच्छा जी। ठीक। तो सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कांड कर दिया इस बार तब। देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांग शुक्ला है। जो कल पहलगाम हमला हुआ उस पर क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जो हमला हुआ पहले वो दुखद की सूचना आई है, और ये विपक्षियों की साजिश है। ये विपक्षियों की साजिश है। वो मोदी जी को नीचा दिखाना चाहते हैं पहली चीज तो, और इसी वजह से दंगा फसाद हुआ। आतंकियों विपक्षियों की साजिश कहाँ से हो गई? अरे विपक्षी कहीं ना कहीं मिले रहते हैं। आतंकियों से मिले विपक्ष वाले? क्यों नहीं मिल सकते हैं? आतंकवाद को जब हमारे सऊदीया के लोग यहाँ कानपुर में आ जाते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं, तो क्यों नहीं मिल सकते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं जो हमला हुआ विपक्ष की साजिश है? ये बिल्कुल हो सकती है विपक्ष की साजिश। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? वैभव कुमार। कल जो पहलगाम हमला हुआ जानकारी है आपको? जी। किसको जिम्मेदार मानते हो? सरकार को। सरकार को क्या कहना चाहोगे सरकार को? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार में जो अच्छी भी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अच्छी व्यवस्था की मांग कर रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु। क्या करते हो बेटा? स्टूडेंट है। जो कल घटना हुई जानकारी है तुमको उसकी? यस। तो क्या कहना, किसको जिम्मेदार मानते हो उस पर? सरकार को। वो उसमें पता है, एक जात पात का भी एक, हाँ, एक ये कहा जा रहा है कि जाति पूछ के जो आगे थोड़ा आगे आ जाओ, जाति पूछ के मारा है उस पर, जबकि एक मुसलमान ही मरा है। मरा है जी। तो क्या कहना चाहोगे इस पे? जाति पूछ रहे हो तो मुसलमानों क्यों छोड़ दिया, क्यों मार दिया उन लोगों ने? ये जातिवाद अखिलेश यादव जी ने फैला रखा है, और इसीलिए कहते हैं सभी हिंदू एक हो जाओ। जब हिंदुओं का नारा लगाओ, हिंदू एक हो जाओ सभी, और सभी जातिवाद फैलाओ मत। ये सब ये अखिलेश यादव जी का सब करा धरा है। भैया मेरा नाम दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह भैया, कल पहलगाम में घटना हुई है जो 27 लोगों आतंकवादियों ने मार दिया है, किसको जिम्मेदार मानते हो उस पर? इसको ये जो है आतंकवाद जो फैला रहा है, ये पाकिस्तान जो इस चीज़ को कर रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। इस चीज़ को जो ये भेदभाव हो रहा है, सबसे पहले चीज़ तो इस चीज़ का गलत चीज़ है। आप उस जगह पूछ रहे हो किस मतलब हिंदू हो धर्म हो, जो चीज़ है
वो तो पहली बात तो गलत है। दूसरी बात तो ये है जो मुसलमान ये जो कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, तो अगर ये सरकार अपनी कुछ कर पाए तो कर पाए, अन्यथा नहीं तो बाकी हिंदुओं को सहमति दे दें, वो जाके अपना कार्य कर देंगे वहाँ जाके। बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी एक भैया आपने बात कही कि हिंदू मुस्लिम पूछ के मारा है वहाँ पे, एक मुसलमान की भी मौत हो गई है गोलीबारी में, उस पर क्या कहेंगे? तो सर उसमें वो तो अचानक में हुई है, वो तो अचानक में हुई है। जातिवाद फैल चुका है हमारे देश में और बहुत ये ज़्यादा। ये जो है पाकिस्तान वाले इसीलिए नाम लेके खुला मार रहे हैं। ये खुलेआम भाई वहाँ पे ये धर्म पूछने की क्या आवश्यकता है? मानना तो एक तरफ से मारो, नहीं तो बाकी अगर धर्म पूछ के मार रहे हो तो एक बार सरकार हम हमारे सभी भाइयों को जितने हिंदू धर्म हैं तो उनको एक बार इजाज़त दे दे तो बाकी हम लोग काम कर लें। क्या कहना चाहोगे सरकार से आप? सरकार से ये अनुरोध है कि अगर आप कुछ कार्रवाई कर पाए उस पर तो कर पाए, अन्यथा हमारे सारे हिंदू भाइयों को छूट देते हैं तो हम लोग पाकिस्तान समाप्त कर दें। समाप्त कर देंगे। दादा क्या नाम है आपका? विनोद। दादा कल पहलगाम में आतंकवादियों ने 27 हमारे भारतीयों को मार डाला, जानकारी है आपको? नहीं वो हम पढ़े लिखे नहीं, न बता पाइए। क्या करते हो दादा? अरे हम दूर लावत है। अरे तो टीवी भी तो देखते होगे। टीवी डाटा मेरा हम बता लोगों से भी नहीं मालूम चला कितनी बड़ी घटना हो गई देश में? नहीं बउआ हमें जानकारी भाई नहीं मिलेगी। एक मिनट दादा क्या नाम है आपका? उदयभान विश्वकर्मा। दादा कल हमारे देश में घटना हो गई है, पहलगाम में 27 लोगों को आतंकवादियों ने मार डाला, जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं दादा? पाकिस्तान की। सुरक्षा में चूक हुई है, क्या हुआ? नहीं हमारी आर्मी यार काम कर रही है, वो सुरक्षा में चूक क्या, ये तो बहुत बड़ा बॉर्डर है, कहीं ना कहीं चूक हो ही सकती है। चूक हो जाती है, क्या होना चाहिए वैसे? हम तो कह रहे हैं कि अंदर घुस के इनको खत्म करना चाहिए, पाकिस्तानियों को निपटा दे इस बार। बिल्कुल।